नमस्कार सबको। आज हमारे साथ मनवीर जी आए हैं जींद हरियाणा से। मनवीर जी एक कीट के विशेषज्ञ हैं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पे इनका काफ़ी काम है और डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी के साथ भी इन्होंने काम किया है। आज ये जैनी फार्म पे हमारे पास आए हैं और मेरा कुछ इनसे चर्चा चल रही थी, विचार चल रहा था ऐसे कि आपने कल मेरे को एक बात बताई थी कि बहुत सारे युवा खेती में नहीं आ रहे अभी भी। ऑल्दो जो युवा आते हैं वो हाईलाइट होते हैं, इसलिए हमें लगता है कि बहुत लोग जुड़ रहे हैं। तो युवा खेती में कैसे आए या क्यों नहीं आ रहे, क्या दिक्कतें आ रही हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ऐसा क्या लग रहा है? दो तीन बातें ध्यान देने योग्य हैं। एक तो जो हिंदुस्तान की मेन प्रॉब्लम है वो मिस इन्फॉर्मेशन है। युवाओं तक जो जानकारी पहुंचाई जा रही है देश के बारे में, खेती के बारे में, उनके रोजगार के बारे में, तो वो गलत जानकारियां पहुंचाई जा रही है। पिछले 50 सालों से मैं अनुभव कर रहा हूं। बचपन में मेरी माँ भी मेरे को कहती थी, बेटा पढ़ ले, नहीं तो खेती करनी पड़ेगी। तो हाँ। ये जो नैरेटिव सेट किया गया है, तो उससे खेती के प्रति जो लगाव था वो कम हुआ। लगाव कम होने के कारण जितनी इंटेलिजेंसी थी वो खेती से बाहर हुई। जिन लोगों ने खेती की उन्होंने मजबूरी वंश खेती शुरू की। भाई मेरे को और दूसरा कोई भी काम करने योग्य नहीं है हूं मैं, इसलिए मैं खेती कर रहा हूं। तो इसमें इनोवेशन नहीं हुई। बाकी सभी फील्डों में इनोवेशन होती रही, खोज होती रही, और खेती में नहीं हुई। तो ये धीरे धीरे एक ऐसा स्थल बन गया जिसमें से बाकी वर्ग लूटने का काम करते हैं। खेती में किसान का रोजगार थोड़ा कमजोर पड़ा और इसको इज्जत कम मिली। तो ये नैरेटिव सेट होने के कारण युवाओं, नए युवाओं का अभी कुछ भरम टूट रहा है। वो आने की कोशिश करते हैं, उसके बावजूद फिर उनको महसूस होता है इसके अंदर इनकम नहीं है, क्योंकि रोजगार का जो तरीका इन्होंने अपनाया है वो मिस इन्फॉर्मेशनों के सहारे लागत बढ़ाई है और उपज जो है वो इस तरह से बढ़ा दी कि उसके लिए ग्राहक नहीं है। तो ये दो तीन कारण हैं जिस जो खेती में किसानों के बच्चों को अटैक नहीं करने, मतलब इनपुट कॉस्ट खेती में बढ़ गया और जो उपज है वो इतनी प्रीमियम क्वालिटी की नहीं है कि अपने को प्रीमियम मिले उसका, और बहुत कम रेट में फिर बेचनी पड़ती है किसानों को, वो भी एक कारण है। और मिस इन्फॉर्मेशन आपने कहा भी खेती कैसे करनी है, इसके तरीके जो बताए जा रहे हैं, जो ऑनलाइन आ रहे हैं, जो हैं ये सही नहीं है। आपने कल बात की थी कि सरसों और बाजरी का बीज अलग अलग जैसे खुड होते हैं, सरसों का खुला होता है, बाजरी का आधा ढका होता है, गन्ना का पूरा ढकते हैं। ये फर्क क्यों है, ये किसानों को जो बिजाई कर रहे हैं उनको भी नहीं पता। बिल्कुल उनकी जानकारियों का अभाव है और वो साजिशन उनसे दूर किया गया है। जो किसानों के बच्चे हैं उनको भी उन जानकारियों से दूर किया जा रहा है। दो तीन चीजें और हैं। पिछले लगभग 40 साल से मैं पेस्टिसाइड के बाजार को जब देखता हूं, वो कीड़े और किसान की जानबूझ के कराई हुई एक लड़ाई है, जबकि कीड़ों के बगैर खेती संभव ही नहीं है और जबकि पेस्टिसाइड के बगैर खेती संभव है। उनको ये किसानों को ये डराया गया है कि कीड़े आपकी फसल को नुकसान करते हैं, बल उसके साथ उसकी पहचान नहीं कराई गई। कीड़े की यदि पहचान होती, उसके स्वभाव के बारे में किसान को जानकारी होती, तो उसको रियल में पता होता है इस पौधे के पास इस कीड़े का काम क्या है। लेकिन ऐसी जानकारी उसको नहीं दी गई। उसके अलावा ये बताया गया कि कीड़े आपकी फसल को नुकसान कर रहे हैं। वो भिन्न भिन्न प्रकार के जहरों का प्रयोग अपने खेतों में करते हैं, जिन जहरों से कीड़े घटने की बजाय बढ़ रहे हैं, उसी के कारण मतलब नुकसान हो रहा है। तो यानी मेरा कहने का अर्थ यह है, किसानों को जो जानकारियां दी जा रही है वो लूटने के लिए दी जा रही है, किसान के लाभ के लिए नहीं दी जा रही। तो चाहे जो नया किसानी कोई करने आए, जैसे अब जितेश हमारे साथ आया है, ये किसानी सीखने आया है, भी मैंने अपने खेत पे जाके किसानी करनी है, चाहे वो केमिकल करना चाहे कोई, चाहे ऑर्गेनिक करना चाहे, पर एक्चुअल सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, चाहे मीडिया से, चाहे अपने जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आती है, चाहे बीज की सीड की कंपनियों से, स्प्रे की। तो एक्चुअल जो कोई करना चाहे तो उसको सही इंफॉर्मेशन, या कहाँ से उसको खेती सीखनी चाहिए, कहाँ से शुरू करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए? दो तरह के लोग हैं अभी नए आने वाले। एक तो जो पढ़े लिखे हैं और इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए एक अलग तरीका है, और जो इसी डरे में पहले फंसे हुए हैं, उनको होने यदि प्राकृतिक खेती में आना है, मतलब लाभ वाली खेती में आना है, तो उनके लिए तरीका अलग है। पहला, जैसे भाई साहब हैं काफी पढ़े लिखे हैं, तो इन्होंने अपने
लेवल पे एक स्टडी करनी चाहिए पौधे को जरूरतें किन चीजों की है, क्योंकि बाजार में जरूरतें अलग तरह से दिखाई जा रही हैं और पौधे की रियल जरूरतें अलग है। और उनकी पूर्ति के लिए प्रकृति ने बहुत सी व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं। उन व्यवस्थाओं के बारे में यदि जानकारी होगी तो बाहर से जो इनपुट हम डाल रहे हैं उनकी जरूरत महसूस नहीं होगी। यदि हम उसी चक्कर में फंस जाएंगे तो फिर वो बाजार में तो वो चीजें भी डलवा देते हैं जिसके कारण फसल के अंदर नुकसान होता है, फायदा नहीं होता। उदाहरण के लिए आप ध्यान देंगे तो धान के खेतों में भी लगभग 99% किसान सल्फर का यूज करते हुए मिलेंगे, जबकि एक्सेस सल्फर से धान की उपज घटती है। पेस्टिसाइडों का प्रयोग तो होता ही होता है, हर्बिसाइड का भी ऐसे ढंग से प्रयोग होने लग गया है। आपको एक ध्यान होगा, पिछले साल करनाल में किसान का खेत, सबके खेत कटने के बाद खड़ा रहा। तो पत्रकार लोगों ने जब पता किया तो पता चला कि वो किसी कंपनी ने एक बीज दिया था जिसमें दाने नहीं पड़े, बालियां आई लेकिन उसमें दाने सेट नहीं हुए। तो उसने कंपनी पे केस कर दिया, भाई मेरे को गलत बीज दे दिया। कंपनी ने अपने 111 एकड़ का जो दूसरा प्लॉट था उसका प्रूफ दे दिया, यही बीज यहाँ पे लगा हुआ और ये उत्पादन दे रहा है। तो रिसर्च के बाद पता चला उस बंदे ने पोलिनेशन के टाइम पे हर्बिसाइड का यूज कर दिया जिससे उसमें बीज सेटिंग हुई है नहीं। तो इस तरह की जानकारियों का भी अभाव है हमारे पास में कि उत्पादन किस तरह से लिया जाता है, जबकि वो हर्बिसाइड वाली कंपनी भी कमा गई, बीज वाली भी कमा गई, उसके सारे फट गए और उसका उत्पादन जीरो रहा। तो इस तरह की जानकारियों का रियल में कहाँ कहाँ मिल सकती हैं और उनका यूज क्या है, उसके हिसाब से यदि चलेंगे तो इनके लिए एक अलग तरह से जानकारी है। दूसरे लोगों के लिए ये है, पहले आप 20 फार्म देखो कम से कम प्राकृतिक खेती के, उनके अनुभवों से जोड़ो, वो क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं, उसके बाद आप थोड़े लेवल से शुरू करके धीरे धीरे बढ़ाओ। यदि आपने मोटिवेशनल भाषण सुन के एक बार शुरू कर दिया तो फिर आपको बाजार नहीं मिलना, आपको वो इनपुट नहीं मिलने, वो जानकारी नहीं मिलनी, फिर आपका घाटे में सौदा जाएगा, फिर आपका मन उखड़ेगा, तो फिर आप आगे। बहुत सही बात कही है मनवीर जी ने और दोनों पॉइंट से मैं सहमत हूँ। बहुत बढ़िया विषय से इन्हें रखा है कि भी नए नौजवान किसान को कैसे शुरू करना चाहिए और जो पुराने किसानी कर रहे हैं उनको अगर बदलना है तो उनको किस तरीके से रास्ता चलना चाहिए। तो हमारे फार्म पे भी सब किसान आ सकते हैं, यहाँ पे हम ट्रेनिंग्स भी रखते हैं, वैसे विजिट्स भी कराते हैं, तो आप सबको पता ही है ये बात। और मनवीर जी देश भर में जाके अलग अलग ऑर्गेनिक कॉन्फ्रेंसेज में विषय रखते हैं, किसानों के बीच में रखते हैं। बहुत अच्छा इनका मान सम्मान नाम है और इस विषय में इनकी भी आप सहायता ले सकते हैं। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।